not a game, it's a rich thing. एक घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर घर को ही हम हमेशा क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे ऐसे 10 मूल मंत्र हैं जिससे मेरा घर हमेशा क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। जब भी बिस्तर से उठें, चाहे हमें कितनी ही जल्दी हो, कहीं हमें जाना हो, लेकिन हमें एक काम करना है, उठने के साथ ही अपने बेड को सही करना। यदि हम उठने के साथ ही अपने बेड को सही कर लेते हैं तो 50% तो हमारा बेडरूम वैसे ही क्लीन दिखता है, क्योंकि बेडरूम में सबकी नज़रों में सबसे पहले बेड आता है। तो उठने के साथ ही सबसे पहला मेरा काम होता है अपने बेड को लगाना। इसमें आता है अपनी ब्लैंकेट को समेट कर रखना, बेडशीट की क्रीज को हमेशा सही रखना, पिल्लो को अच्छे से अरेंज करना। यदि बेड हमारा हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रहेगा तो बेडरूम हमेशा क्लीन दिखेगा। सेकंड आता है, मॉर्निंग में उठने के साथ ही हम वॉक पर जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कोई अदर एक्टिविटी करते हैं तो हम ड्रेसिंग एरिया में तो आते ही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसी समय ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ड्रेसिंग टेबल पर जितना भी सामान रहता है उन्हें मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ और जो डस्टबिन रहता है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ और ड्रेसिंग टेबल पर जो मैट बिछा रहता है उसे भी मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। झाड़ू पोछा से पहले ये सब काम हम पहले कर लें तो सही रहता है, बाद में करेंगे तो कचरा वहीं फर्श पर पड़ा रहेगा। यदि घर में हेल्पर आती है तो भी ये सही रहता है और यदि हम खुद स्वीपिंग करते हैं तो भी ये काम करने से सारा कचरा पहले से ही निकल जाएगा। तो मेरे घर कोई हेल्पर नहीं आती, ये सब काम मैं खुद करती हूँ। इस काम को करने में मुझे केवल 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन मेरे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। पूरा दिन भर हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, उनकी वायर इधर उधर फैली रहती है, तो मॉर्निंग में ही मैं इनको भी अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। अपने फ़ोन को अच्छे से क्लीन करती हूँ और इधर उधर जितनी भी वायर बिखरी रहती है उनकी वायर को अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और उनके स्पेस पर रखती हूँ। इस टेबल के मैट को भी मैं अच्छे से झाड़ लूँगी और जितनी भी वायर है यहाँ मैं अच्छे से ड्रॉर में अरेंज कर लूँगी। कई बार हम मार्केट से फूड मंगवाते हैं तो उनके साथ ये कंटेनर आते हैं, तो इन कंटेनर का यूज़ मैं कुछ इस प्रकार से करती हूँ। तो ये हमारे फ्री के ऑर्गेनाइज़र हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इन कंटेनरों में अलग अलग वायर, अलग अलग चार्जर को हम अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। यदि हम सभी वायर चार्जर को एक साथ रखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ उलझ जाती है और इन्हें सुलझाने में ही हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और यदि इन्हें हम अलग अलग कंटेनर में रखेंगे तो ये वायर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रहेगी और जिससे टाइम की भी बचत होगी। तो ये हुए हमारे फ्री के ऑर्गेनाइज़र। It's not a game, it's a rich thing. वॉक से आते ही जो मैंने स्कार्फ वेयर किया है उसे मैं उसके स्पेस पर हैंग करती हूँ और जो मैंने शूज़ पहने हैं उन्हें भी मैं उनके स्पेस पर ही रखती हूँ। इससे घर हमेशा क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। इधर उधर जितने भी वॉश करने वाले कपड़े फैले रहते हैं उन्हें भी मैं लॉन्ड्री बास्केट में ही रखती हूँ। लॉन्ड्री बास्केट नहीं है तो कोई बात नहीं, टब या बाल्टी कुछ भी ले सकते हैं।
सबके घर में सब चीज़ें नहीं होती। अब जब मैं बाथरूम में आई हूँ तो यहाँ लगे वॉश बेसिन को भी मैं क्लीन कर लूँगी। यदि हम एक ही समय में 2 काम करते हैं तो इससे हमारे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं और टाइम की भी बचत होती है। It's not a game, it's a rich thing. वॉश बेसिन के साथ ही इस बोतल को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर भी काफ़ी स्टेन आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मिरर लगा है उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। किसी भी गीले न्यूज़पेपर से मिरर को क्लीन करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन होता है। तो यहाँ पर मैं डालने आई थी वॉश करने वाले कपड़े, लेकिन उसके साथ साथ मैंने दूसरे काफ़ी काम कंप्लीट कर लिए। चलते फिरते इधर उधर जितनी भी चीज़ें फैली हैं उन चीज़ों को उठाकर उनके स्पेस पर रखना घर को वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो इस बास्केट में मेरे रहते हैं सभी ऑयल। तो देखिए इस बास्केट में है कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, एसेंशियल ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, यानी जितने भी ऑयल हैं ये इस बास्केट में रहते हैं। सभी ऑयल एक ही बास्केट में रहने से इन्हें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। It's not a game, it's a rich thing. लिविंग रूम को भी मॉर्निंग में ही क्लीन कर लेना चाहिए। लिविंग रूम का हमेशा क्लीन रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेस्ट का कुछ पता नहीं किस टाइम कोई आ जाए। तो लिविंग रूम हमेशा क्लीन रहना ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी महंगी चीज़ें हैं, हमारा घर कितना बड़ा है। यदि घर हमेशा क्लीन रहता है तो घर हमेशा हमारा मंदिर लगता है। मॉर्निंग में सबसे पहले हम लिविंग रूम को क्लीन करते हैं तो मुश्किल से हमें 5 मिनट का समय लगता है। घर छोटा हो या बड़ा, घर को बस क्लीन रखने के हमें तरीके आने चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। It's not a game, it's a rich